अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। एक तो है इथीरियम के बारे में कि वक्तन फ़वक्तन अच्छे खासे टाइम से बेशक इसकी प्राइस नीचे गिरी हुई है और इथीरियम ने बहुत सारे लोगों को बहुत निराश किया है। इथीरियम इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर से रिकॉर्ड तरीन तरीके से इस वक्त कम होता चला जा रहा है, बेशक इसकी प्राइस फंसी हुई है। 98% जो इस वक्त ट्रंप की लिबर्टी फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं इथीरियम की चेन के ऊपर, इथीरियम के स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। जो बैंक्स हैं इस वक्त वो इथीरियम के नेटवर्क पे बने हुए स्टेबल कॉइन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके कोई भी स्टेबल कॉइन्स हो। यूएसडीटी जो टेथर पे है उसके खिलाफ सीन मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में, बैड हो सकता है क्योंकि जीनियस एक्ट बिल के तहत टेथर को यूएस के अंदर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी अथॉरिटी से ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर उसने किसी भी एक्सचेंज पे काम करना है। और टेथर ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऑडिट को पास नहीं किया, तो ये टेथर के लिए एक रेड फ्लैग है। और टेथर अगर पास कर लेगा तो वो काम करेगा, लेकिन आज तक एक चीज उसने नहीं की। तो मुझे फैक्टर इन करना है कि एक तरफ जीनियस एक्ट के अंदर ये लोग एक ऐसी चीज डालते हैं जिससे वो टेथर की छुट्टी करें, दूसरी तरफ जितना भी बिग मनी है, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, वो बीटीसी बेच के इथीरियम खरीदता है, चाहे वो लिबर्टी फाइनेंस हो। ट्रंप जो इस वक्त का प्रेसिडेंट है और बहुत प्रो क्रिप्टो है, उसकी कैबिनेट प्रो क्रिप्टो है, उसकी जो कंपनी है लिबर्टी फाइनेंस, अपनी ट्रंप की ऑलमोस्ट 30% नेट वर्थ अब क्रिप्टो में हो चुकी है। 30% उसकी नेट वर्थ वो लॉक करता चला जा रहा है क्रिप्टो में। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन लोगों की इथीरियम और इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर और उसके स्टेबल्स पे है। बैंक्स, चाहे वॉल स्ट्रीट के बैंक्स हो, फार्गो हो, कोई भी बैंक हो, वो लोग भी इथीरियम के स्टेबल कॉइन की तरफ अपने डेवलपमेंट को जारी सारी रख रहे हैं और इथीरियम की प्राइस दबी हुई है। इथीरियम के उठना, स्टेबल कॉइन का उठना, इसकी एडॉप्शन का होना, चाहे वो XRP, XLM, इथीरियम, यूएसडीसी के किसी भी जुमरे में हो, ये पूरी मार्केट के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ है और ख़ास तौर पे ऑल्ट्स के लिए, क्योंकि इथीरियम का अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना दोबारा एक बड़ा सिग्नल है ऑल्ट रैली की तरफ। और इस बिग मनी का अभी बाय करना एक बहुत बड़ा सिग्नल है ऑल्ट रैली की तरफ। लेकिन जो चार्ट मैं अभी आप लोगों को शेयर करने लगा हूं, इस चार्ट को देखो। ये तो बातें मैंने आपको कही है ना, इन बातों को आप तस्दीक कर सकते हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे तस्दीक शुदा बात की है। लेकिन आप इस चार्ट को खुद देखो और मुझे बताओ कि ये चार्ट आपको किस चीज़ की याद दिलाता है। ये है चार्ट क्रिप्टो क्वांट से। ये जो आप लोगों को लाइन नजर आ रही है ना गिरते हुए, ये है एक्सचेंजेस के ऊपर इथीरियम। आप लोगों के सामने कितना कम होते चले जा रहे हैं, इस वक्त अपने ऑल टाइम लोस पे हैं एक्सचेंजेस के अंदर इथीरियम। ये है हाल इथीरियम की सप्लाई का एक्सचेंजेस पे। कितना बड़ा सप्लाई शॉक है इथीरियम का। उसी सप्लाई शॉक में इथीरियम ने अपने हाइज भी मारे हैं, लेकिन दोबारा इसने अपना एक लो मारा है और उसके बाद यहां उठ के कैपिचुलेट करके यहां पे अपने आप को कंफर्म कर रहा है। यह है इथीरियम की प्राइस जो व्हाइट लाइन है। एक चीज जो इतनी तेजी से एक्सचेंजेस से गिरती चली आ रही है, क्या ऑल्ट्स डेड हो गए हैं? क्या ऑल्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है? यार आज लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, काफी लोग जो वीडियोस बनाते भी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान परेशान होता हूं। एक फंडामेंटली आप लोगों को चीज नजर आ रही है, निकलती चली जा रही है, पूरी एक्सचेंजेस मार्केट में से शॉर्ट होती जा रही है एक चीज। और लिबर्टी फाइनेंस हो, ब्लैक रॉक हो, वो बीटीसी को बेच के उसमें घुसता है। और हम इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं कि ऑल्ट्स का फ्यूचर नहीं है, ऑल्ट्स डेड हैं, ऑल्ट्स कुछ है नहीं। ये तो बड़ी ही हैरान कुन बात है ना कि हम अगर इस तरह आज इस तरह के वोकलाइज करेंगे चीज़ों को मार्केट में। तो इथीरियम में स्ट्रेंथ का शो होना, ये बेसिकली एक फैक्टर है ऑल्ट्स में स्ट्रेंथ का शो होना। ये वीडियो खासम खास मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो इस वक्त मार्केट के अंदर शोरोगुल पैदा हो रहा है, जो पहले भी मैंने देखा है सालों में, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सालों से जुड़ा हुआ हूं, जो मैं शोरोगुल मार्केट में पैदा होता हुआ इस वक्त देख रहा हूं ऑल्ट कॉइन्स के मुतालिक कि यार बीटीसी ही है और ऑल्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अगर आप लोगों को XRP के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जो डेवलपमेंट हो रही है पीछे, मेरी नजरें उसके ऊपर हैं। मेरी नजरें लोगों के कहनों के ऊपर, बातों के ऊपर नहीं है, मेरी नजरें हैं डेवलपमेंट के ऊपर। और सारा फोकस मैं उस पर रख के बैठा हूं। और उसकी मैंने एक छोटी सी आप लोगों को इस चार्ट में, जो क्रिप्टो क्वांट का चार्ट है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, क्रिप्टो क्वांट इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग की, डेटा के हिसाब से एनालिटिक्स एंड रिसर्च करके पेश करने वाली कंपनी है, मोस्ट ऑथेंटिक।
ऑडिटर्स के साथ काम करते हैं क्रिप्टो क्वांट। जो क्रिप्टो की कंपनीज को ऑडिट करते हैं वो क्रिप्टो क्वांट की मदद से करते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाई है चीज़, ये क्या आप लोगों को बयान कर रही है? ये सप्लाई शॉक, प्राइस स्टक, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स, क्या ये बॉटम नहीं है हमारे इस वक्त ऑल्ट मार्केट का? तो और कौन से बॉटम है हमारे इस वक्त ऑल्ट मार्केट के? आज अगर ऑल्ट मार्केट में हम नहीं घुसेंगे और हम दूर बैठे रहेंगे या डर घबरा के हम साइड पे हो जाएंगे, तो कौन सा फ्यूचर है हमारा इसका क्रिप्टो की दुनिया के अंदर? तो इन चीज़ों को आप लोग खुदारा समझने की कोशिश करें। मैं हर वीडियो में, खासतौर पे इन पास्ट डेज में, आप लोग के साथ चार्ट्स के थ्रू बात कर रहा हूँ, खुद नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आज अगर हम नहीं देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो ये लेट हो जाएंगे हम, फिर हम खरीद रहे होंगे उसी तरह। जिसने 16 पे बीटीसी नहीं खरीदा, पर्सनली मुझे उन लोगों ने मैसेज किया, जानने वालों ने 60 पे खरीदा, 80 पे खरीदा, जिन्होंने 16-20 पे नहीं खरीदा। तो यही होगा फिर, और ये होना भी चाहिए फिर। तो मेरी तो आप लोगों से इसीलिए है कि भाई ये चार्ट्स हैं, छोड़ो, शारे गलत है, झूठ बोलता है, बकवास करता है, बेकार, हर किस्म की नेगेटिव बात एब्जॉर्व कर लूंगा मैं, लेकिन ये चार्ट्स झूठ नहीं बोलते। ये मार्केट के फंडामेंटल मूव्स जो हैं, ये बकवास बेकार नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस चीज़ पे फोकस करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।